हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th 1.3 पेज नंबर 13 करने जा रहे हैं। ओके, हम 8 पेज नंबर 13 1.3 करने जा रहे हैं। ट्री आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। हैरी बहन, हमारे पोएट हैरी हैं, ठीक है। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। पोएट कहते हैं कि पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, ठीक है, बहुत बहुत दयालु होते हैं। वो जो हैं हर जगह हमारी मदद किया करते हैं अपने एक एक अंग से, अपने एक एक अपने पेड़ के एक एक उनके पास जितने भी भाग होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, उन सब से हमारी मदद किया करते हैं। भले वो जड़ क्यों ना हो, तना क्यों ना हो, पत्तियाँ क्यों ना हो, टहनियाँ क्यों ना हो, हर चीज़ से हमारी मदद किया करते हैं, ठीक है। तो पेड़ बहुत दयालु होते हैं, यहाँ तक कि जब तक वो हरे भरे ताजे रहते हैं तब तक तो हमारी मदद करते ही हैं। जब सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, गिरने की अवस्था में हो जाते हैं, तब भी वो हमारी मदद किया करते हैं, ठीक है। इसमें वो सब कुछ बताया गया है और आज हम ये पार्ट पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। हैरी कहते हैं पेड़ जो होते हैं, ट्रीज जो होती हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वो जो हैं बहुत ही, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बिना कोई नुकसान पहुंचाए वो धीरे धीरे और बहुत ही साधारण तरीके से बढ़ते हैं। एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउ। और ये जो है यहाँ तक कि जो गायें होती हैं इनकी छाँव में आकर सोती हैं, इनकी जो छाया होती है वो दूर दूर तक फैली होती है और उन्हीं में वो आकर सोती हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग द वो, और ये अपने टहनियों के अंदर जो चिड़िया होती हैं वो भी आकर आश्रय लेती हैं। दे गिव्स अस फ्रूट्स, वो हमें जो है फल भी देते हैं। इन लीव्स अबो, और उनकी पत्तियों के ऊपर जो फल होते हैं वो भी हमारे लिए ही होते हैं। दे द एंड वुड टू मेक आर हाउस ऑफ, और इनके जो उनकी जो लकड़ियाँ होती हैं, वुड होते हैं, उनसे हम घर भी बनाते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हेलोविन, और हेलोविन एक प्रकार का त्यौहार होता है, जैसे हमारे यहाँ पर होली दिवाली होता है, वैसे ही यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर पश्चिमी देशों में, पश्चिमी देश यानी कि जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, ये जो देश हैं वो पश्चिमी देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर जो है वसंत ऋतु में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें कि लकड़ियों के और पत्तों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ ये जो सूखे पत्ते होते हैं उन्हें जलाए जाते हैं। एंड इन द स्प्रिंग न्यू बर्ड्स ऑफ ग्रीन, और स्प्रिंग महीने में जब इनकी जो पत्तियाँ सूख कर नीचे गिर जाती हैं उन्हें जलाकर त्यौहार मनाया जाता है। और उसके बाद जो यहाँ तक कि जब ये सूखी पत्तियों का भी इनके इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो शायद बिना काम की होती हैं, उन सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल होता है। और उसी के साथ साथ जो स्प्रिंग महीने हैं जो कि ठंडी का महीना होता है, उसमें स्प्रिंग महीना यानी वसंत ऋतु, ठीक है, जिसे आप एटम भी बोलते हैं, उस त्यौहार में यहाँ पर हमें हरी हरी पत्तियाँ दिखाई देती हैं, मतलब नई नई आने वाली पत्तियाँ, ठीक है। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि जो है सूर्य की सबसे पहली किरण यही टच करते हैं, ठीक है। सूर्य की, पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, जब सूर्य की पहली किरण आती है तो सबसे पहले तो इन्हीं को टच करती है ना, तो जो सनरेज होते हैं वो इन्हीं पहले आके टच करते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट्स व्हेन इवनिंग चेंज इनटू द नाइट। यहाँ तक कि जब सनसेट होने लगता है, सूर्यास्त होने लगता है, तो सूर्यास्त की सबसे अंतिम किरण जो है वो भी इन्हीं को छूकर शाम करती हैं, ठीक है। सूरज ढलता है इन्हीं को छूकर, सूरज उगता है इन्हीं को छूकर। एंड वेन ए मून फ्लोट ऑन द स्काई, जब आसमान में जो मून होते हैं वो घूमते रहते हैं। दे हम्स अ ड्रॉसी लोबली लोबी, और यहाँ तक कि जो
जब मून आसमान में घूमता रहता है तो वो भी जो है इनके लिए इनको ही टच करके जाता है और इन्हीं को लेकर या फिर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो इन्हीं के नीचे गाना भी गाया करते हैं। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग एगो, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन्हीं के नीचे गाना गाते रहते हैं, इन्हीं के नीचे खेलते कूदते रहते हैं, इन्हीं के नीचे बैठकर उन्हें गाना गाकर सुलाया भी जाता है। ट्री आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ट्री जो है, पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, वो हमें हर प्रकार की चीज़ें देते हैं। ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको ट्री आर द काइंडेस्ट थिंग ये सिखाया है। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी वर्ड मीनिंग दे दूँगी, ठीक है। Thank you so much.